नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम NCERT गणित के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने जा रहे हैं, जिसमें कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। पाँचवें में 2 क्वेश्चन दिया गया है, दोनों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। तो पूछ रहा है प्रत्येक में कितने पद हैं, तो हम इसमें वही फार्मूला जो कि हम जानते हैं कि an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इससे अगर हम इसका तुलना करें तो यहाँ a का मान दिया हुआ है, d दोनों पद से तुलना करके हम निकाल देंगे। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये श्रेणी का सबसे आखिरी पद है, अगर हम इसकी पद संख्या ज्ञात कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि श्रेणी में कितने कुल पद हैं। तो हम इसी फार्मूले को यूज़ करके इसको हल करेंगे। जो पहले दिया उसको लिख लेते हैं कि जैसा कि दिया है a बराबर 7 और d बराबर 13 माइनस 7। तो हम 13 में से जब 7 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और इसका हमें पद संख्या ज्ञात करना है तो ये an हो जाएगा। an बराबर दिया हुआ है 205। अब हम फॉर्मूला जो कि सूत्र होता है उसमें लिख लेते हैं an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान जैसा कि दिया हुआ है 205 बराबर a का मान 7 है, n का मान हमें ज्ञात ही करना है और d का मान है 6। तो यहाँ से हो जाएगा 205 बराबर 7 प्लस 6n माइनस 6। तो 205 बराबर 7 प्लस है 6 माइनस है, तो 7 में से 6 घटेगा तो आएगा 1 प्लस 6n। तो यहाँ से हो जाएगा 205 माइनस 1 बराबर 6n। 205 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 204, जो कि बराबर है 6n के। अब इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6n बराबर 204। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 204 बटे में 6। अब इसको जब हम काटेंगे तो ये 6 कम 6 और 6 3 18, हासिल लगेगा 2, 6 चौका 34। तो इस तरीके से n का जो मान आ जाएगा वो 34 हो जाएगा। तो हमने ज्ञात कर लिया कि श्रेणी का आखिरी पद की संख्या 34 है। तो इसलिए दी गई श्रेणी में या एपी में कुल 34 पद हैं। श्रेणी की जगह आप एपी ही लिख लीजिए, क्योंकि एपी की बात हो रही है। तो अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसके। तो जैसा कि इसका दूसरा पार्ट दिया हुआ है 18, 15 सही 1/2 13, और इसका आखिरी पद दिया हुआ है -47। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही हल होगा। तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं कि a का मान दिया हुआ है 18 और d का मान हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद है 15 सही 1/2 माइनस का 18, 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस का 18। अब दोनों का हर बराबर करने के लिए इस 18 में हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 31। अब हर समान है तो हम ऊपर डायरेक्ट घटा सकते हैं, दोनों का हर 2 हो गया। 31 माइनस 36,
तो 31 में से जब 36 घटेगा तो आ जाएगा माइनस का 5/2। तो ए हो गया, डी हो गया, और ए एन बराबर दिया हुआ है माइनस का 47, और हमें एन को ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान है माइनस का 47 बराबर ए का मान है 18 प्लस एन ज्ञात ही करना है, और डी का मान है माइनस का 5/2। तो इस 18 को जब हम इस साइड भेज देंगे तो यहाँ से ये माइनस का 47 और ये माइनस का 18 बराबर एन माइनस 1 माइनस 5/2। ठीक है। तो अब उसके बाद इसको दोनों जोड़ेंगे तो 8 7 15 का 5 हासिल लगेगा 1, 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा, माइनस का 65 बराबर ये माइनस आगे आ जाएगा एन माइनस 1 5/2। तो ये माइनस से माइनस कट गया, 2 इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 65, गुणे में 2 हो जाएगा और भाग में 5 पलट जाएगा बराबर एन माइनस 1। तो 5 से काटेंगे तो 13 बार में जाएगा, 13 पूरे 65 होता है, और 13 गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा 26 बराबर एन माइनस 1। तो यहाँ से एन माइनस 1 बराबर 26, और 1 माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो एन का मान आ जाएगा 26 और 1 27। मतलब कि श्रेणी का आखिरी पद जो माइनस 47 है वो श्रेणी का 27वां पद है। तो इसलिए दी गई एपी में कुल 27 पद हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, तुरंत उसका रिप्लाई किया जाएगा। इसी तरीके से आगे के आने वाले वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।